देखो बेटा, देखिए हमारा जो टॉपिक है, हाँ हमारा जो टॉपिक है वो है गारंटी टू पार्टनर। सुनते रहना मेरे बेटा जी, क्या टॉपिक है बेटा? गारंटी टू पार्टनर। गारंटी का मतलब होता है कमिटमेंट। गारंटी टू पार्टनर मतलब गारंटी का मतलब होता है कमिटमेंट टू पार्टनर, मतलब वादा देना। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। बात क्या हो गई बेटा, गुस्सा हो गए? ये बोतल है तुम्हारी? भाई साहब, बिस्लेरी के टैंकर लाए हैं ये। बहुत सही है, बहुत सही है। चलो, ये तुम्हारी बोतल है दीदी? ये दूर से आती है लड़की, अपने साथ साथ जो टेम्पू में आती है ना, टेम्पू वालों को भी क्या लगती है। जो टेम्पू में चार इधर चार सामने बैठे रहते हैं, फिर आगे भी चार रहते हैं, 12 सीटर। बेटा नहीं, मेरे तो स्वार्थ है। देखो दीदी, किसी दिन पढ़ाते पढ़ाते अगर गला सूख गया ना, ऐसे होना शुरू हो गया, खुद ही लौट जाऊंगी यहीं पर ही। इसे पानी की रिक्वायरमेंट है मुझे। चलो बेटा, अननेसेसरी बातें रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं ये पढ़ाऊंगा क्या मैं? पढ़ो। क्या किया? हाँ जी, गारंटी टू पार्ट, पता नहीं। गारंटी टू पार्टनर, कोरोना के इस काल में अपनी बोतल खुद लेके चले, हमसे उम्मीद ना करें। गारंटी टू पार्टनर, गारंटी का मतलब है मेरे बेटा कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है मेरे बेटे जी वादा। वादा यानी कि एक तरीके से कमिटमेंट, किस टाइप का कमिटमेंट, वादा किस तरीके का? टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू स्पेसिफिक पार्टनर। किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर को एक फिक्स प्रॉफिट देने का कमिटमेंट करना। एक फिक्स प्रॉफिट देने का कमिटमेंट करना ही क्या है? गारंटी है। बात करोगे नहीं हो गई? बात करोगे नहीं हो गई? एक फिक्स प्रॉफिट देने का कमिटमेंट करना, मतलब यहाँ पे देखो लिखा है सम पार्टनर गिविंग देयर कमिटमेंट टू सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू अनदर पार्टनर। मतलब जब पार्टनर दूसरे किसी पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देने का वादा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? गारंटी कहते हैं। देखो गारंटी में आप पहले तीन बातें समझ लेना, आपको समझना जरूरी है कि गारंटी में पार्टनर कितने तरीके के होते हैं, गारंटी कितने तरीके की होती है, और एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिशिएंसी रेशियो का। जोर से बोलो, क्या कॉन्सेप्ट होता है? डेफिशिएंसी रेशियो का। एक बार और बोलो, क्या होता है? डेफिशिएंसी रेशियो का। एक होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ गारंटी और डेफिशिएंसी रेशियो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है नहीं है? देखो एक बात यहाँ पे, एक सवाल हमारे पीछे पैदा हो सकता है कि हमें सामने वाले बंदे को कमिटमेंट देना क्यों है, मतलब एक तरीके की गारंटी देनी क्यों है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना क्यों है? जो बंदा वो ले ले, बात खत्म हो जाती है। हमें उसे फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना ही क्यों है? क्योंकि मेरे बेटा हो सकता है कि हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ स्वार्थ हो। वो स्वार्थ कुछ भी हो सकता है। क्या? कि हमें पैसों की नीड है, सामने वाला बंदा पार्टनर बन रहा है, वो धंधे के अंदर आएगा, पैसा लगाएगा। सही बात है ही नहीं है? ये ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे के पार्टनर बनने से, जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, उसके पार्टनर बनने से हमारी मार्केट वैल्यू बन जाए, हमें बिजनेस मिले, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, इस वजह से हम उसे गारंटी दे सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमारा मतलब जरूर होगा, हम एवं किसी को गारंटी नहीं देंगे। आया ये नहीं आया? ये उस यहाँ पर समझाने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर है ये नहीं है? और ABC पार्टनर हैं, 5-3-2 का रेशियो है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ए ने गारंटी दी है सी को, ए ने गारंटी दी है सी को कि तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे, कितने से? 30,000 से। सुनते रहना, तेरा ए कह रहा है सी से, सी तेरा प्रॉफिट 30 से कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। आई बस में नहीं आई? क्या मेरी बात क्लियर है? अब 1 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख के प्रॉफिट को बांट दिया 5 में, 3 में और 2, 5:3:2 के रेशियो में। तो ए को मिला 50,000, बी को मिला 30,000, सी को मिला 20,000। मिल गया प्रॉफिट? बोलो हाँ या ना? ए ने कितना वादा करा था देने का कि तेरे को कितना दूंगा? 30। और सी को मिल कितना रहा है बेचारे को? 20। हाँ या ना? तो कमी कितनी जा रही नजर आ रहा है? 10।
इस कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? डेफिशिएंसी, कमी। अब इस कमी को कौन पूरा करेगा? ए। तो गारंटी किसने दी है? ए ने। आया नहीं आया? तो ए क्या करेगा? अपने प्रॉफिट में से 10 कम कर देगा और सी के प्रॉफिट में 10 बढ़ा देगा। आई बस में? नहीं आई? इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे बेटा जी? 40। बी को कोई मतलब नहीं, बी का वही रहेगा, और सी का 30 हो जाएगा जो उसे गारंटी मिली थी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बड़ी चीज नहीं गारंटी, जैसे अब तक चल रहे थे वैसे ही हम चलते रहेंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बस बीच में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे लास्ट में गारंटी का तड़का लगा दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? बोले फटाफट दे हाँ या ना। ठीक है, बोलो फटाफट दे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मान लो ये गारंटी कौन देता? ए की जगह बी भी दे सकता है। तब बताओ, अगर गारंटी बी देता तो क्या करता मैं? बी से माइनस करते, सी में प्लस करता, तब ए को फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? तब बी का हो जाता 20, 10 माइनस हो गए, और सी का तो 30 ही हो जाता। ए का 50 का 50 ही रहता। सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट दे हाँ या ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर दी। क्या कर दी सिचुएशन चेंज? इधर देखो, मैंने प्रॉफिट यहाँ कितना मान लिया? 2 लाख। पहले 1 लाख लिया, तब 2 लाख ले रहा हूँ, दुगना कर दिया। बांटो जरा 5-3-2 के रेशो में प्रॉफिट को, ए में, बी में और सी में। ए को कितना मिला बोलो? 1 लाख। बी को कितना मिला? 60। सी को कितना मिला? 40। बताओ, ए ने गारंटी दी थी सी को कि तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे, कितने से? और सी को मिल कितना रहा है मेरे बेटा? ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। कोई दिक्कत है? ज्यादा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना चल 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 बे 30 बोला 10 वापस कर। ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? डेफिशिएंसी मतलब एक तरीके से सामने वाले, जैसे ए अपना काम कब पूरा करेगा? जब कमी आती। यहाँ पे कोई कमी नहीं आई। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी गारंटी, नो नीड टू सेक्रीफाइस बाय ए। ए को कोई सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं है, गारंटी ऑटोमेटिक पूरी हो रही है। आया नहीं आया? वादा अपने आप पूरा हो रहा है, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। आया? क्या मैं आगे बढ़ू? पूरे फटाफट से हाँ या ना। अब मैंने यहाँ पे सिचुएशन फिर चेंज करी, सुनते रहे ना। अब मैंने यहाँ पे सिचुएशन फिर चेंज करी। मैंने यहाँ पर बेटा प्रॉफिट कितना माना हुआ है? बोलो फटाफट दे। 1 लाख का। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? इधर देखना मेरे बेटा प्लीज सामने, यहाँ पर बताओ। अब यहाँ पर बस मैंने चेंज क्या करा समझना। यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है? भी किसको? क्या कह रहे हैं? कि तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे 30 से। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? अब जरा 1 लाख को बांटना 5-3-2 में, तो तुम्हें पता है कैसे बढ़ेगा? 50,000, 30,000 और 20,000। बेटा सारे बच्चे प्लीज सामने देखना, प्लीज सामने देख लीजिए, यहीं पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। मुझे बताओ, 1 लाख का प्रॉफिट था, 5-3-2 में बांटोगे तो 50, 30 और 20 ABC में बढ़ गया। बोलो हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ बेटा? बोलो। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, ए बी ने वादा कितना करा था ईशा? 30 का। और बेटा ईशा इसे मिल कितना रहा है? 20। बेटा कमी कितने की आ रही है? नजर आ रहा है ना? इस कमी को कौन पूरा करेगा? ए बी या दोनों? क्योंकि गारंटी देने वाले बंदे कौन है? दोनों। तो क्या सीखा? जो गारंटी देगा वही पूरा करेगा। तो 10 साल की कमी को ए और बी पूरा करेंगे, थोड़ा ए थोड़ा बी। बोलो हाँ या ना? मन में फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, कितनी ए कितनी कमी को पूरा करेगा और बी कितनी कमी को पूरा करेगा? मतलब ए कितनी डेफिशिएंसी झेलेगा और बी कितनी डेफिशिएंसी झेलेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सच बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है कि ए कितनी कमी झेलेगा और बी कितनी कमी झेलेगा? हमें यह बता दो भैया बस आप। सही बात है ये नहीं है? तो देखो, यहाँ पर कमी को झेलने के लिए एक रेशियो की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। क्वेश्चन में या तो तुम्हें डेफिशिएंसी रेशियो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे इस एग्जांपल में डेफिशिएंसी रेशियो नहीं है, मेरे इस एग्जांपल में डेफिशिएंसी रेशियो नहीं है। और देखो मैंने डेफिशिएंसी रेशियो के बारे में क्या लिखा है, इफ डेफिशिएंसी रेशियो नोट गिवन, पढ़ो जरा इसे। PSR of guaranteeing partner will be considered as deficiency ratio। अब यहाँ पे पार्टनर होते हैं दो तरीके के, एक होता है गारंटिंग पार्टनर, एक होता है गारंटीड पार्टनर। यहाँ पे क्या लिखा है? गारंटिंग। गारंटिंग का मतलब टिंग टिंग टिंग, गारंटिंग का मतलब है जो गारंटी दे रहे हैं। और गारंटीड टिड टिड ईडी ईडी टिड, गारंटीड जिसको गारंटी मिल रही है। बोलो हाँ या ना? जो गारंटी दे रहा है टिंग, जो ले रहा है टिड। समझ गए?
कोई मुझे बताएगा गारंटिंग कौन है यहाँ पर? गारंटी पार्टनर कौन है यहाँ पर? और गारंटेड। समझ गए मेरी बातों को? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा है? ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसी को हम क्या मान लेंगे? डेफिशिएंसी रेशियो। देखो, ये देखो, ये ए है, ये बी है, और ये सी। हमें डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है, तो ए और बी का रेशियो कितना है बताओ? वही हो जाएगा डेफिशिएंसी रेशियो। आया या नहीं आया? तो देखो 10,000 को 5 और 3 में बांट दिया, देख लो। हाँ, बोलो क्यूटी पाइस। स्टड बॉय, जेड द स्टड बॉय। सर, क्वेश्चन में डेफिशिएंसी का रेशियो गिवन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मिल सकता है। अगर तुम्हें नहीं मिलेगा, नॉट गिवन, नॉट गिवन, तब तुम्हें रेशियो निकालना पड़ेगा। और वो रेशियो कुछ नहीं है, जो गारंटी देने वाले पार्टनर है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही तुम डेफिशिएंसी रेशियो मानोगे। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। तो बेटा जो कमी थी ना 10,000 की, 10,000 को 5/8, 10,000 का 3/8 ऐसे हमने बांट दिया। तो ए कितनी पूरी करेगा कमी को? 6,250। बी कितनी पूरी करेगा? 3,750। ए में से माइनस, बी में से माइनस, और सी में क्या कर दिया? प्लस। देख लो, देख लो, इन दोनों को मिलाओ, ये 10 ही बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो राजवंत, क्लियर है? अब बताओ, ए का प्रॉफिट कम हो गया, बी का कम हो गया, और सी का ऑटोमेटिक बढ़ गया, 30 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, मैं ना कल से 2-4 ईंटें लेके बैठूंगा यहाँ पर, छोटी छोटी, जिन्हें ऐसे फेंक के मारने में ना थोड़ा सा आसान रहे मुझे, ठीक है ना? पका तो तुम्हारे गट्टे ना खोल दिए ना मैंने, ऐसे पकड़े पकड़े जाओगे घर तक, देखना। और आसपास मकान तो बन ही रहे हैं, वो छोटी छोटी रोड़ी लेंगे, गुले ले लूंगा, गुले गुब्बारे वाले से पट पट मारूंगा तुम्हारे माथे पे यहाँ पर। ना बना दिया यहाँ पर मैंने जालियांवाला बाग कांड। बिल्कुल हो रही है रिकॉर्डिंग। क्लियर है? हाँ जी। मैंने बचपन में बहुत मारा है लड़कियों को, क्योंकि मैं भी छोटा था, वो भी छोटी थी। गुलेल खच खच के मारी है मैंने। एक लड़की थी, क्या नाम भूल गया मैं, पिंकी नाम तो पता नहीं, पिंकी, जूही। गट्टा खोल दिया था मैंने उसका। उसकी दादी आई थी लड़ने मेरे घर पे, चुप बैठ, पढ़ ले, चल बोल। हाँ, बिल्कुल। और बताओ? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम, आ जाओ। एक पार्टनर दो पार्टनर को गारंटी दे सकता है। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको ऐसा, रजिया गुंडों में फंस गई, क्वेश्चन का नाम है, ठीक है ना? रजिया गुंडों में फंस गई। तुमने गाना नहीं सुना? मैंने बनाया था बेटा, अल्लाह बचाए, ये स्टेप मैंने बनाया था, ठीक है ना? ये सुना है? अरे, अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। ओ, इतना ही था। हाँ जी, प्रॉफिट 1 लाख का है। अब सुनो, इसमें मैंने क्या करा, गारंटी देने वाला बंदा देख लो, ए और बी है, ए और बी है, गारंटी किसको दे रहे हैं? वो सी को। कितने? 30 की। और बस यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर कोई कमी आएगी तो डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है, बस 1:1। क्लियर ही नहीं है? अगर 5-3-2 के रेशियो में अगर हमने बांटा तो बटेगा तुम्हारा 50, 30 और 20। कमी तुम्हें दिख रही होगी, कमी कितनी की आ रही है मेरे बेटा जी? 10 की। और कमी कैसे पूरा करेंगे? 1:1 के रेशियो में ही, 5 और 5। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी रेशियो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। गिवन नहीं होती तो तुम्हें सोचने की रिक्वायरमेंट है। आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो देखो यहाँ पर एक बात समझना मेरे बेटा, पहली बात, डेफिशिएंसी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या अगर एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, अगर सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, चाहे वो किसी को भी दे रहा हो, एक को दे रहा हो, दो को दे रहा हो, लेकिन देने वाला पार्टनर एक ही है, एक ही बंदा गारंटी दे रहा है, क्या हमें डेफिशिएंसी रेशियो की नीड है? हमें डेफिशिएंसी रेशियो की नीड कब है? जब एक से ज्यादा, मतलब कितने? दो, ये दो से ज्यादा पार्टनर गारंटी दे रहे हो, तब हमें डेफिशिएंसी रेशियो की गिवन है। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, पार्टनर कितने तरीके के होते हैं मेरे बेटा जी? दो, एक गारंटिंग और एक गारंटीड। गारंटिंग जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटीड जिसको गारंटी मिल रही है। क्या मेरी बात क्लियर हुई?
बोलिए फटाफट से हाँ या ना। चलिए आगे। अब एक बात और समझना, अब एक चीज बता दूं फिर बताता हूँ। हाँ जी, यहाँ देखना, टाइप्स टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी कितने तरीके की होती है? देखो मेरे बेटा, गारंटी होती है दो तरीके की, सुनो। टाइप्स ऑफ पार्टनर नहीं बोल रहा मैं, टाइप्स ऑफ गारंटी बोल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, अगर किसी को बातचीत करनी है ना, बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कर लो। अभी जाओ, बिल्कुल आपको रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, बिल्कुल दामाद की तरह आए थे, बहू की तरह चले जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जब पीछे बैठने वाले जितने बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो गारंटी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है गारंटी गिवन बाय फर्म, और एक होती है गारंटी गिवन बाय पार्टनर। गिवन बाय फर्म, गिवन बाय पार्टनर। तो गारंटी गिवन बाय फर्म का मतलब क्या होता है? इधर देखना मेरे बेटा, मान लो मैं 5 पार्टनर मान रहा हूं। देखो, एक पार्टनर मैंने ले लिया ए, एक ले लिया मैंने बी, एक ले लिया मैंने सी, एक ले लिया मैंने डी, और एक मैंने ले लिया पार्टनर ई। बात क्लियर हो गई? देखो, सपोज मान के चलो ई को गारंटी मिल रही है, और ई को गारंटी दे रहा है कौन? ए, बी, सी और डी। मतलब मुझे बताओ, ई को गारंटी, जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़ दो, बाकी सब इसे गारंटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इसे बोलते हैं गारंटी गिवन बाय फर्म। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन हमने फर्म के थे कि 3 पार्टनर लिए थे, ए और ए बी सी, सी को गारंटी कौन दे रहा था? ए और बी, बाकी बचे दोनों पार्टनर गारंटी दे रहे थे, तो फर्म की गारंटी कहलाती है कि फर्म दे दी गारंटी। आई बस में नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। लेकिन एक होता है गारंटी गिवन बाय पार्टनर, ठीक है ना, गिवन बाय, गारंटी गिवन बाय पार्टनर। अब यहां पर ले लेते हैं, एक है पार्टनर ए, एक है पार्टनर बी, एक है सी, एक है डी, और एक है ई। अब एग्जाम्पल में वही ले लेते हैं कि ई को गारंटी कौन दे रहा है? ए, सी, और कौन नहीं दे रहा? मतलब जिसको गारंटी मिल रही है उसको छोड़कर एक दे रहा है बंदा, दो दे रहा है गारंटी, लेकिन सब नहीं दे रहे, तो कहलाती है गारंटी गिवन बाय पार्टनर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सब दे दें तो फर्म, सब ना दे तो पार्टनर की गारंटी। आया या नहीं आया? क्या मैं आगे बढ़ू? अच्छा चलो, यहां पर एक बात और कर लेते हैं। सपोज इनका रेशियो है 4, 3, 2, कब पढ़ गया, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब अगर मान लो ई के प्रॉफिट में कोई भी कमी आई, सुनो बच्चों, ई के प्रॉफिट में कोई भी कमी आई तो कमी को कौन पूरा करेगा? ए, सी और डी। इनके बीच में क्या चाहिए हमें? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये निकालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बताओ क्या होगा रेशियो? 5:, बहुत बढ़िया, समझ गए ना? गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मिलेगा, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मिलता तो क्या मानते हो? इक्वल, 1:1:1:1:1:1 नहीं ले लेते? सिर्फ प्रॉफिट, एक बात ध्यान में रखना, हम सबसे बड़ी बेवकूफबंदी पता है क्या करते हैं एग्जाम में? रेशियो गिवन नहीं है, इक्वल मान ली, कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं पता, इक्वल मान ले। सिर्फ एक जगह इक्वल माना जाता है, और वो होता है पीएसआर। जब तुम्हें प्रॉफिट को बांटने वाला रेशियो गिवन नहीं होता, वो वहां पर इक्वल है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिर्फ पीएसआर के बारे में बोलता है, इक्वली मानना। हाँ ये ना, हर जगह नहीं बोलता, हर जगह इक्वली मान लेना। आधे बच्चे तो जब पूछा गया था ना यहाँ पर कि बताओ डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं है तो क्या करोगे, इक्वल मान लेंगे, इक्वल, कहीं पर भी इक्वल। ऐसा नहीं होता बेटा, क्लियर ही नहीं है? सिर्फ एक जगह इक्वल माना जाता है, उसके पीछे मैंने सबूत भी बता रखा है तुम्हें। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसे मैया के हमने पढ़ा था,
हिंदी ऐसे तो पार्टनरशिप डीड वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब बताओ क्या कहना चाह रही हो दीदी, बताओ। लो जी, और ऊपर कर दिया है, हो गया। तुम तो मेरे साथ वही वाला काम कर रही हो। ये आशिक, आशिक नहीं देगा बस यूं ही मूवी का सीन है, बता दे ये क्या पागल काटे है लड़के का बार बार। चलो बेटा, ओके, कीप क्वाइट, ओके ओके, शट अप, ओके शट अप, जस्ट शट अप। देखो जी, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है ना, इस एग्जांपल को मैंने वहीं पे सॉर्ट आउट करा है। बस इसी एग्जांपल में मैंने वेरिएंट्स ऑफ एग्जांपल बना बना के करा है। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर नहीं है? बहुत ही बड़े आदमी का नाम, बहुत ही बड़े आदमी का नाम विवेक। हाँ जी, विकास एंड विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या लिखा है? विकास और विवेक दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना दे रखा है मेरे बेटा जी? 3 और 2 का रेशियो है। क्या लिखा है, पढ़ो। 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 18 को दे एडमिट वंदना। कौन आ गई? वंदना आ गई पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर के लिए वंदना आ गई। सुनते रहना, ठीक है ना? विद अ गारंटी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150। मतलब पता क्या बोला गया? विकास विवेक दो पार्टनर हैं, 3 और 2 का रेशो है, वंदना कोई नया वाला पार्टनर बना रहे हैं, और वंदना जो आ रही है वो फर्म के अंदर कितनी हिस्सेदारी लेगी? 1/8 शेयर की हिस्सेदारी लेगी। और वंदना को बोला गया कि वंदना दीदी आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट फिक्स है, 1.5 लाख से कम नहीं मिलेगा तुम्हें प्रॉफिट, ज्यादा दे देंगे, ज्यादा कम नहीं देंगे। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, वंदना के आने के बाद 3 पार्टनर हो गई है, विकास विवेक वंदना। इनका आने वाले रेशियो कितना हो गया? 21-14-5, 21-14-5, 21 रेशियो 14 रेशियो 5 आया। दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गैरेंटी टू वंदना इन द रेशियो 3:2। कह रहे कोई भी कमी आएगी ना वंदना दीदी, कोई भी कमी आएगी हम झेलेंगे। कौन कह रहा था? विकास और विवेक। किस रेशियो में झेलेंगे? 3 और 2 के रेशियो में झेलेंगे। क्लियर है? ये नहीं है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 19 का। कितना दे रखा है प्रॉफिट? फटाफट बोलो। 9 लाख का। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? आपको कुछ नहीं करना, पहले सोचना है सिंपल। प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या बनाते हो? प्रॉफिट लॉस। मुझे बताओ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कोड लगाते हो, कोड। कोड क्या है? रिस्की, रिस्की, है ना? क्या रिजर्व है? इंटरेस्ट कैपिटल है? सैलरी कमीशन? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? बांट दो, सीधा बांट दे 9 लाख रुपए को। बच्चे प्लीज, सीधा 9 लाख को बांट दे, 9 लाख को बांट दो। क्या रेशियो बताओ, पता है तुम्हें? 21 रेशो 21-14। बेटा प्लीज सामने बोलो हाँ या ना? तेरा बांटना 9 लाख को मेरे बेटा जी, 9 लाख को बांटो डायरेक्ट, 21, 14 और 5 करो। मैं बताऊँ क्या आएगा अमाउंट, बता दूं? बांट रहे हो? बांटो। एक अमाउंट कोई सी प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। बहुत बढ़िया, महूत में क्लियर कर दिया आपको। 4,72,500 सही बात है। विवेक की कितनी आई? 3 लाख। और वंदना को कितनी मिल रही है? 1,12,500। आया या नहीं आया? जल्दी बोलो ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा है? यहाँ पे नहीं लिखो, क्या लिखा? बताओ। विकास, विकास और विवेक क्या कह रहे थे वंदना को? कि वंदना तेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा, कितने से? और वंदना को बिल कितना रहा बेटा? 1,12,000। ओहो, उईमा उईमा, ये क्या हो गया? ठिकाने मैंने लिखा था।
हाँ जी, कितनी कमी आ रही है बताओ फटाफट दे। 37,500 की। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है। इस कमी को कौन झेलेगा? विकास और विवेक। इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती तो बता दो फटाफट दे। कि विकास और विवेक जो है वंदना की कमी को झेलेंगे। वंदना को प्रॉफिट बोला जाता है 1.5 लाख का, और राजन प्रॉफिट मिल की तरह वंदना को 1,12,500 का। तो कमी कितनी आ रही है मेरे बेटा? 37,500 की। इस कमी को कौन झेलेगा? जो गारंटी दे रहा है। गारंटी कौन दे रहा है मेरे बच्चे? विकास और विवेक। और बोला क्या है? अगर डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है या नहीं है? है। गिवन है कितना? 3:2। अगर नहीं होता तो क्या बनता रेशियो? समझ गए? यहाँ पे 3 और तो गिवन है, लेकिन तुम्हें आ जाओ तो देख लो क्या कर रहे थे वो। 37,500 को बांटा है 3/5 और 2/5। इन्होंने माइनस करा, बोलो ना बेटा। और वंदना की में क्या कर दिया? प्लस। तो बताओ वंदना दीदी की प्रॉफिट कितना हो गया? 1.5। इनका घट के कितना हो गया? 3। उसका घट के कितना हो गया? 4.5 लाख। आया या नहीं आया? बोलो ना मेरे बेटा। क्लियर है? मुझे बताओ अब आपने गारंटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सिंपल। पहले सिंपल अपना पी प्रिपरेशन सॉल्व करो, और बाद में गारंटी को देखो कि गारंटी ऑटोमेटिक फुलफिल हो रही है। हो रही है तो कुछ मत करना, और कमी आ रही है तो कमी को प्लस माइनस कर देना। जिसको गारंटी देनी है वो अपना प्रॉफिट घटाएगा, और जिसको प्रॉफिट कम है उसका प्रॉफिट बढ़ा दो। आया या नहीं आया? क्लियर है? नहीं, गारंटी वाला घटाएगा, गारंटीड वाला बढ़ाएगा। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई? इसमें सबसे बड़ा एक लॉजिक और आ सकता है, पता है क्या? एंट्री बना के दिखा दो, जनरल एंट्री। तुम्हें सारी एंट्री में बनाना सिखवा चुका हूँ। आईओसी होता, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री बना देते, सैलरी होता, कमीशन होता, दो दो एंट्री जो निकलती थी तुम्हारी, हाँ ना बना देते। रिजर्व की एंट्री होती तो एक ही निकलती। आईओडी की कितनी एंट्री आती? 2। बोलो हाँ या ना। और इसकी तो एंट्री सबसे पहले तो ये वाली एंट्री बनाते हो तुम, एक ही बनती है एंट्री। बोलो हाँ या ना। मुझे मेन पता है कौन सी एंट्री सिखानी है, ये वाली। आया? मुझे बताओ, एक एंट्री आपको एक एंट्री तो आप बना सकते हो, बनाओ जरा एक बार। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या करोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू विकास, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू विकास कैपिटल अकाउंट टू टू वंदनास कैपिटल अकाउंट। समझते हम लोग विवेक वाला, समझते विवेक। ठीक है ना? ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू विकास कैपिटल टू विवेक कैपिटल टू वंदना कैपिटल। क्लियर ही नहीं है? बताओ आप विकास, विकास के पास कितना प्रॉफिट जाएगा? 4.5 लाख। विवेक के पास 3 लाख, और वंदना के पास 1.5 लाख। तो यानी कि तुम ये एंट्री बना सकते हो। देखो ये रही एंट्री, नजर आ रही है नहीं आ रही है? ये तो बनाई है। पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू विकास टू विवेक टू वंदना। 9 लाख को बांट दिया, 4.5, 3 और 1.5। बोलो हाँ ये ना। परफेक्ट एंट्री है ये, एंट्री बन सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देना हमें तो, क्या कह दे? हमें तो गारंटी की एंट्री अलग से चाहिए, हमें तो गारंटी वाली जनरल एंट्री अलग से दे, अलग से मेंशन करके दिया गारंटी की एंट्री। आया नहीं आया? तब तुम पता है पहली एंट्री तो यही बनाना जो तुमने अभी बनाई है। बोलो एंट्री, बोलो बस एंट्री, अमाउंट मत बोलना। एंट्री बोलो। पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू विकास कैपिटल टू विवेक कैपिटल टू वंदना कैपिटल। बोलो हाँ ये ना। बस अमाउंट कौन सी लिखना? जो तुमने बांटी थी ये वाली। समझ गए? 4,72,500, 3,15 और 1,12,500। देख लो। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है ये नहीं है? पहले ये देना। अब जब तुमने ये वाला प्रॉफिट दिया ना, इसका मतलब यह है कि अभी तक गारंटी पूरी हुई, अब गारंटी पूरी करेंगे। देखो मैंने लिखी भी एंट्री, क्या? गारंटी टू पार्टनर वाली एंट्री। बताओ किसको गारंटी मिल रही है? वंदना को। और कमी थी 37,500 की, कमी को कौन पूरा करेगा? विकास और विवेक। कैसे पूरा करेंगे? अपने प्रॉफिट कम कर देंगे। बोलो हाँ ये ना। सारे बच्चे सामने देखो, मुझे बताओ विकास और विवेक का प्रॉफिट तुमने कहाँ भेजा है? उनकी कैपिटल अकाउंट में। बोलो हाँ ये ना। आपने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया ना, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या कर दोगे? तो विकास कैपिटल डेबिट, विवेक कैपिटल डेबिट। बताओ विकास कितनी झेल रहा था? 22,500। और विवेक कितना झेल रहा था? 15,000। देखो दिखाओ कहां से, ये रहा देखो, ये कमी और ये कमी। बोलो हाँ ये ना। और वंदना की कैपिटल बढ़ा देंगे। बोलो हाँ ये ना। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर दिया डेबिट। विकास विवेक की कैपिटल कम कर दी। बोलो हाँ ये ना।
और बंधन की कैपिटल बढ़ा दी, इसे गारंटी की एंट्री कहते हैं। पता है अगर तुम इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दोगे ना तो ये वाली एंट्री निकल कर आएगी ऑटोमेटिक, कंबाइंड कर दोगे तो। आया नहीं आया? सॉल्यूशन दोनों ठीक है। याद रखना गारंटी की एंट्री अगर अलग से मांगी जाएगी, गारंटी की एंट्री अगर मांगी जाएगी तो तुम्हें अलग से बना के दिखानी पड़ेगी, जैसे दूसरा ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा, पहले ऑल्टरनेटिव पे आप काम नहीं कर सकते। क्या मेरी इतनी बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट था अबाउट गारंटी। क्लियर है? ये नहीं है? बस इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके वेरिएंट्स के ऊपर काम करना है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? थोड़ा सा जिससे हमारा माइंड और थोड़ा सा तरीके से सोचे गारंटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बात मैं बोल देता हूँ, गारंटी आपको जो गारंटी के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के अंदर गारंटी एक, गारंटी दो, गारंटी मतलब तीन, गारंटी चार, कितनी भी गारंटी गिवन हो सकती है। आपके लेवल में मैक्सिमम कितनी गारंटीज आती हैं? दो। तो गारंटी को सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है मेरे बेटे? आप किसी भी गारंटी को ऐसे पूरा नहीं कर दोगे, बस पिक कर एंड पूरा कर दो, पिक कर एंड पूरा कर दो। एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस क्या होता है? वो डिसेंडिंग वाला सीक्वेंस होता है। डिसेंडिंग क्या होता है? पहले बड़ी गारंटी, फिर उसके बाद फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ये सबसे आसान तरीका है समझने का। पहले बड़ी गारंटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बोलूँ ना, पहले पूरी होती है इंडिपेंडेंट गारंटी, पहले पूरी की जाती है और फिर पूरी होती है डिपेंडेंट। आप लोग ये क्या कहना चाह रहे हो? इंडिपेंडेंट गारंटी वो होती है जो किसी और गारंटी के पूरे होने पे डिपेंड नहीं कर रही, वो स्वतंत्र है, तो पहले उनको पूरा कर दो। आया या नहीं आया? डिपेंडेंट गारंटी वो होती है जो किसी और गारंटी के पूरे होने पर मजबूर है, पहले वो पूरी होगी तो मैं पूरी करूंगी। आया ना? भाई इंडिपेंडेंट पूरी होती है फिर डिपेंडेंट, बट तुम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट छाट नहीं पाओगे मेरे बेटा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आसान भाषा में मैंने क्या बोल दिया? बड़ी, छोटी, 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 डिसेंडिंग। आया? क्लियर है? बस। धन्यवाद डेटा बाबा, लव यू। जय हिंद, जय भारत।